तो चलिए हम धनायन और ऋणायन को लिखते हैं, आप भी साथ साथ लिखते जाएं, बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन H+ आयन, लिथियम आयन, Li+1, सोडियम आयन, Na+1, पोटेशियम आयन K+1, अमोनियम आयन NH4+1। एक सेकेंड, Q+ आयन मर्क्यूरियस आयन, ठीक है। मर्क्यूरियस आयन Hg+1, सिल्वर आयन, मर्क्यूरियस आयन, सिल्वर आयन, सिल्वर आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन Ca+2, स्टेनस आयन Sn+2। और आगे लिख सकते हैं बेरियम आयन या बेरिलियम, पहले बेरिलियम आयन Be+2, बेरियम आयन Ba+2। आगे फेरस, जिंक आयन Zn+2, एल्यूमिनियम आयन मर्क्यूरिक क्यूप्रिक आयन, क्लोराइड आयन Cl-, क्लोराइड आयन, आयोडाइड आयन ब्रोमाइड आयन ठीक है। आगे देखते हैं ब्रोमाइड आयन, कार्बोनेट आयन CO3-2, कार्बोनेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन OH-1, ठीक है। और आगे सल्फाइड आयन S-2, फॉस्फाइड आयन कवन P-3, फॉस्फाइड। आगे नाइट्राइड आयन N-3, नाइट्राइड आयन। एक सेकेंड, नाइट्राइड अब आता है नाइट्राइट आयन NO2-1, नाइट्राइड आयन। नाइट्रेट आयन NO3-1, ठीक है।
एक आता है सल्फाइड आयन, आयन -4 -2। सल्फेट एक आता है ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन O-2। फास्फेट आयन, फास्फेट आयन क्या होगा PO4 -3। तो यहाँ पे ये कुछ धनायन और ऋणायन है, आप इसको नोट डाउन कर ले अपने कॉपी में। अब आगे देखते हैं कि इसका उपयोग करके आप किस प्रकार से किसी भी फार्मूला को बना सकते हैं। किसी फार्मूला को आप इसको याद करके बना सकते हो, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर लिख लें, ठीक है। अब देखते हैं रासायनिक सूत्रों को बनाना कैसे बनाया जाता है। रासायनिक सूत्र बनाना कैसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान के चलना यहाँ पे कोई तत्व है, यहाँ पे कोई तत्व है। अब ये दोनों से सिर्फ एक फार्मूला बनाना है। हो सकता है कि इसके ऊपर +2 हो और इसके ऊपर -2 है, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है इसके ऊपर +3 हो या इसके ऊपर -3 हो, ठीक है। या तो -1 हो और +1 हो, ठीक हो, ऐसा भी हो सकता है। या तो ऐसा होगा कि इसके ऊपर +1 हो और इसके ऊपर, एक सेकंड, और यहाँ पे थोड़ा सा आगे लिखते हैं, ठीक है। ऐसा होता है कि इसके ऊपर +1 हो और इसके ऊपर +2 हो, -2 हो, ठीक है। आगे इसके ऊपर +2 हो सकता है, इसके ऊपर -3 हो सकता है, ठीक। इसके ऊपर +3 हो सकता है, इसके ऊपर हो सकता है ये 2 पार्ट में रहे और ये पूरा के ऊपर में -3 रहे, ठीक है। -3 रहे मतलब -2, ठीक है। आप देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर दोनों का प्लस माइनस मतलब जितना प्लस होगा उतना माइनस रहेगा, तो सिर्फ प्लस माइनस को हटा देना है और एक साथ लिख देना है, तो इसका ये फार्मूला बन जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर देखो इसमें भी +3 है, इसमें भी -3 है, तो प्लस माइनस कैंसिल, कितना बच गया A और B, सिर्फ A और B बचेगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से देखो इस पर एक प्लस है और इस पर एक माइनस है। ऐसा नहीं रहा इसमें प्लस होगा इस पर भी प्लस होगा, इस पर माइनस होगा, इस पर ऐसा नहीं होता है। एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, देखो तो प्लस है और माइनस है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ प्लस माइनस कैंसिल, A और B बन जाएगा। ये तो सिंपल सी थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। आगे देखते हैं, इस पर कितना है, +1 है, इस पर -2 है। तो बनाने से पहले क्या करना है कि A को और B को अलग अलग लिख लेंगे, ठीक है। अब देखना है कि A के पावर में कितना है, प्लस है कि माइनस, उस पर निर्भर नहीं करता है। पावर में कितना है, 1 है पावर, इस पर देखना है। B के पावर में कितना है, -2 है, तो प्लस माइनस पैसा नहीं लिखेंगे कि +2 है -2, यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ 2, ठीक है। उसको नीचे उतारना है। अब इसको ऐसे गुना करना है, ठीक है। A को गुना करना है 2 से, तो इसके आगे नहीं गुना करेंगे इस यहाँ से, ये इससे गुना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A2 और B को गुना करेंगे तब B, तो इसका फार्मूला क्या होगा दोनों का, A2B, ठीक है। सेम इसी प्रकार से ये कैसे है, ये पहले क्या था, A है फिर B, A में कितना है, ऊपर में 2 है, नीचे कितना है 3 है, ठीक है। अब इसको ऐसे गुना करेंगे तिरछे, मतलब पहले किसे 3 से गुना करेंगे A को, तब A3 हो जाएगा, यहाँ पे B को गुना करेंगे तब B2, तो इसका फार्मूला क्या हो गया, इसका फार्मूला हो गया A3B2, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये क्या है, यहाँ पे A है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है B और -2, B -2 है ना, तो B A को B लिख देंगे, ठीक है। इसको नीचे, अब इसको ऐसे गुना करेंगे, ऐसे गुना करेंगे। अब A को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, A2 होगा। देखो A और B साथ में है तो इसलिए साथ में गुना होगा ना, तब कैसे होगा, पहले B है ऐसे ही है, इसको ब्रैकेट से सिर्फ घेरना है इसको, और जो यहाँ पे है उसको सबसे गुना कर देना है, इसको बोलते हैं होल थ्राई, ठीक है। तो इस प्रकार से रासायनिक सूत्र को बनाना सीखते हैं, ठीक है। अभी सीखा नहीं है, अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आगे देखते हैं आगे, ठीक है। आप इसको उतार लें, आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको बोला जाए कि बताओ सोडियम क्लोराइड का फार्मूला कैसे बनेगा, सोडियम
क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले देखना है कि सोडियम आयन कहाँ पे है। देखो यहाँ पे है, तो सोडियम आयन में कितना जो है उसको लिखेंगे सोडियम आयन Na+1 है। फिर क्लोराइड है ना, अब देखो क्लोराइड आयन किधर है, क्लोराइड आयन कहीं पे दिख रहा है, क्लोराइड आयन कहीं पे तो होगा, हमको तो नहीं दिख रहा है। क्लोराइड यहाँ पे है, देखो Cl-1 है ना, Cl-1 क्या बोले, प्लस माइनस अगर सेम रहेगा तो कट जाएगा और क्या आएगा NaCl, यानी कि ये सोडियम क्लोराइड इसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अगर और बोला जाए मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या बोले, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड में देखो मैग्नीशियम आयन किधर है, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कहीं पे, मैग्नीशियम आयन देखिए, मैग्नीशियम आयन है ना, इसको कैसे लिखेंगे Mg और +2 मैग्नीशियम हो गया। अब क्लोराइड, क्लोराइड किधर है, अभी तो लिखे Cl-1, Cl-1। देखो अब मैग्नीशियम को मैग्नीशियम लिखेंगे, जो पावर में उसको नीचे उतारेंगे, इसको क्लोरीन, क्लोराइड है इसको क्लोरीन लिखेंगे, जो पावर में उसको नीचे उतारेंगे, प्लस माइनस उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तिरछे तिरछे, ठीक है, इंक्लाइन। ठीक है, अब मैग्नीशियम को 1 से गुना करेंगे तो सिर्फ मैग्नीशियम होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैग्नीशियम को सिर्फ मैग्नीशियम लिखेंगे। ठीक है, लेकिन क्लोरीन को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, Cl2 हो जाएगा, इसलिए मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला होता है MgCl2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे और कोई फार्मूला बना सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम सोडियम क्लोराइड देख लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड देखते हैं। आगे देखते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड, क्या एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो एल्युमिनियम आयन कैसे लिखे थे, एक सेकंड, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड इसको कैसे लिखे थे, इसको लिखेंगे Al+3। ठीक है, और क्लोराइड को Cl-1, Al को Al लिखेंगे, जो पावर में होता है उसको नीचे उतारेंगे, Cl को Cl लिखेंगे, पावर में होता है उसको नीचे उतारेंगे। अब इसको तिरछे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, Al को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, Al होगा, Cl को गुना करेंगे तब Cl3, तो ये हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड। अच्छा, अब ऐसे तो हो सकता है कि आगे देखते हैं सोडियम ऑक्साइड, क्या सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, देखते हैं सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम, सोडियम में कैसे लिखेंगे Na+1। अच्छा, ऑक्साइड आयन किधर है, देखो यहीं पे ऑक्साइड आयन, तो इसको क्या लिखेंगे N-2, ये तो 1 है, पावर को नीचे उतारना है, 1 को नीचे उतारेंगे, इसमें 2 को नीचे उतारेंगे, देखो ऐसे मल्टीप्लाई होगा तिरछे तिरछी, तो 2 को करेंगे तब क्या होगा, पीछे से मल्टीप्लाई करना इसमें सभी में। ठीक है, Na2, फिर 1 से गुना करेंगे तब वो होगा, तो ये हो गया सोडियम ऑक्साइड। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड देखते हैं, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हो आप मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg+2 ऑक्साइड -2, देखो प्लस माइनस खत्म, दोनों है ना बराबर, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ MgO बचेगा। ठीक है, उम्मीद है कि सब समझ में आ रहा होगा। आप लिखना चाहते तो इसको लिख सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट को बनाना है, ये तो पहला हो गया। दूसरा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तीसरा मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, आपको चेक करना कि कौन सा बन रहा है नहीं बन रहा, फिर हम देखेंगे सोडियम कार्बोनेट। ठीक, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है,
आगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको बनाना है, ठीक है। देखते हैं आगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कुछ भी हो सकता है, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। और आगे एल्युमिनियम सल्फेट के बाद सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, और आगे देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट। और कुछ हो सकता है, बहुत सा फॉर्मूला हो सकता है। क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट हो सकता है, कॉपर सल्फेट, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। आप इतना फार्मूला को पहले आप देखें बनाकर कि कौन सा फार्मूला गलत होगा सही होगा, ठीक है। गलत होगा कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, आप उसको सुधार सकते हैं। आप देखते हैं बनाकर। क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन आयन को H+1 लिखते हैं, सल्फेट को क्या लिखते हैं, SO4-2, ये तो लिखते हैं। हाइड्रोजन को क्या लिखे थे, H+1। अब इसको ऐसे लिखेंगे, नीचे SO4 है, ठीक है। अब क्या है, देखो SO4 दोनों साथ में है और जो पावर में क्या है 2, उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ऐसे इसको करेंगे 2 से तो क्या होगा, H2 होगा। देखो SO4 साथ में है ना, तो SO4 को साथ में गुना करेंगे किससे, इधर वाला से, इधर एक है तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा SO4। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट का H2SO4। अब हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन पर कितना H+1 है, फिर क्या है, हाइड्रोजन पर H+1 है, क्लोरीन पर -1 है। क्या बोले थे, अगर दोनों सेम रहेगा तो सिर्फ हटा देना उसको, प्लस माइनस HCl होगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम आयन को कैसे लिखे थे, Mg+2, सल्फेट को SO4-2, यही तो है SO4-2, ठीक है। अब देखो Mg पावर नीचे उतार दिए, SO4 फिर से पावर को नीचे उतार दिए, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे दोनों सेम है, अब सेम है तो फिर उतारेंगे क्यों, सिर्फ दोनों को एक साथ लिख देंगे, क्या होगा MgSO4, ये हो गया मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक। अब आता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम को Na+1, कार्बोनेट को CO3-2, ठीक है। देखो इसमें क्या आएगा, नीचे 1 आएगा, इसमें क्या आएगा, CO3 में 2 आएगा, तिरछा तिरछी गुना करो ऐसे, तब Na2 और CO3, ठीक है। ये आ गया सोडियम कार्बोनेट। अब आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम Ca+1+2 और हाइड्रोक्साइड में OH-1, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड आ गया। इसको क्या करना है कि Ca नीचे उतार देना है 2 को, और OH इसमें 1 है। अब क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तिरछे तिरछी। देखो जो 2 साथ में आएगा ना, वो ब्रैकेट से घेर के बस मल्टीप्लाई कर देना, गुना कर देना है। देखो अकेले तो क्या होगा, सिर्फ CO होगा, इसमें दोनों से गुना होगा, मतलब O से भी 2 में गुना होगा और H से भी 2 में गुना होगा। तो ऐसा नहीं लिखेंगे O2H2, ऐसा नहीं लिखेंगे, दोनों को ब्रैकेट से घेर देंगे, ये 2 से गुना हो गया, दोनों में गुना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला, ठीक है। सेम उसी प्रकार से एल्युमिनियम का भी लिख सकते हैं। एल्युमिनियम को Al+3, सल्फेट को
SO4 - 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इसको नीचे उतारेंगे, 3 को SO4 है, इसको नीचे उतारेंगे, ऐसे तिरछे तिरछे इसको गुना करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, गुना करेंगे तब 2 से गुना करेंगे एल्युमिनियम में, तब पहले Al2 होगा। अब देखो क्या बोले थे कि अगर 2 रहेगा, 2 तत्व रहेगा, उसको ब्रैकेट से घेर के गुना करेंगे। पहले 400 ऑक्सीजन में गुना है तो फिर से 300 होगा, तब 12 हो जाएगा। तो ऐसे नहीं लिखना है कि 12 ऑक्सीजन और 3 सल्फेट, पहले जो है 2 उसको ब्रैकेट से घेर लेंगे। ठीक, फिर इसको गुना करेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा 3 Al2SO4 का होल थराइड। ठीक है, सेम उसी प्रकार से सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर को कैसे लिख सकते हैं, Ag+1 नाइट्रेट के NO3-1 है ना। तो प्लस माइनस ख़त्म, जितना प्लस उतना माइनस, तो क्या आएगा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। अब आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम में Na+ और हाइड्रोक्साइड में OH-1, तो प्लस माइनस ख़त्म, कितना आएगा NaOH। ठीक है, कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर में क्या आया था, कॉपर सल्फेट में Cu+2, सल्फेट में SO4 - 2, जितना प्लस उतना माइनस, तो CuSO4 ख़त्म, सिल्वर आयोडाइड Ag+1 I-1 प्लस माइनस ख़त्म AgI, ये हो गया सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मूला। तो उम्मीद है कि ये इतना सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, रासायनिक सूत्र को आप बनाना सीख चुके होंगे। बाकी जो सिलेबस स्टार्ट होगा कहीं भी उसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आप इतना सब कुछ सीख गए होंगे, तब नहीं सीखोगे तो फिर से आप देखें, आप उन चीज़ों को सीखें। जब तक आप फार्मूला नहीं समझ पाएंगे आपको नहीं समझ में आएगा, केमिस्ट्री बहुत टफ लगेगा। ठीक है, तो इतना ख़त्म करने के बाद अब आगे देखते हैं, सिलेबस पे चलते हैं।